हेलो, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक इलेक्ट्रॉन उधर दिशा में नीचे की ओर को गतिमान है यदि यह एक ऐसे चुंबकीय क्षेत्र से गुजरे जो क्षैतिज तल में दक्षिण से उत्तर की ओर को दृष्टि है जैसा पृथ्वी के क्षेत्र का क्षैतिज घटक, तो इलेक्ट्रॉन किस दिशा में विक्षेपित होगा हमें बताना है। और दूसरा बताना है यदि इलेक्ट्रॉन के स्थान पर प्रोटॉन हो तब क्या होगा। अब इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे मुख्य अवधारणा। अब मुख्य अवधारणा में देखेंगे चुंबकीय बल और उसकी दिशा को समझ लेते हैं। तो पहला तो हम चुंबकीय बल देखते हैं। चुंबकीय बल तो हम देखते हैं कि यदि कोई भी आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है तो उस पर चुंबकीय बल क्या होता है, QVB। जब लंबवत गति करता है मतलब यहाँ पे हम देखें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये मान लेते हैं और इसके लंबवत ये गति करता है, तब हमने देखा चुंबकीय बल का मान क्या होता है, QVB होता है। यह आवेशित कण की दिशा है और इस पे अगर आवेशित कण का वेग की दिशा है यहाँ पे भी। अब हम दिशा को देख लेते हैं, क्योंकि चुंबकीय बल एक सदिश राशि है तो इसकी दिशा होगी। तो दिशा को हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से निकालते हैं। दिशा को हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात करते हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात करते हैं, जिसमें से बाएं हाथ की 3 उंगलियों को परस्पर लंबवत रखते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये मान लेते हैं तर्जनी, ये मान लेते हैं हम मध्यिका। तो अंगूठे की दिशा में क्या मिलेगी, अंगूठे की दिशा में मिलेगी तल के लंबवत ऊपर की ओर। तो ये हमारा क्या हो जाता है, अंगूठे की दिशा। ये हमारा हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मतलब तर्जनी उंगली, ये मध्यिका मतलब वेग की दिशा। तो अंगूठे की दिशा हमें क्या बताएगा, चुंबकीय बल की दिशा बताएगा। ध्यान रहे तर्जनी उंगली है और ये अंगूठा है, अंगूठे की दिशा में चुंबकीय बल की दिशा को बताएगा। और ये हमारी क्या है, मध्यिका है, तो मध्यिका उंगली है ये। अब हम उत्तर को समझ लेते हैं। तो पहले प्रश्न में हमसे क्या पूछा जा रहा है, पहले भाग में पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन है जो ऊर्ध्वाधर दिशा में नीचे की ओर को गतिमान। तो ऊर्ध्वाधर दिशा में नीचे की ओर इलेक्ट्रॉन गतिमान है। अगर हम यहाँ पे दिशा को देखें, क्षैतिज दिशा, क्षैतिज तल में हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्षैतिज तल मान लेते हैं ये है क्षैतिज तल। तो ये हमारा पूर्व दिशा, ये हमारा पश्चिम दिशा, ये हमारा क्या हो जाएगा उत्तर दिशा, और ये हमारा क्या होता है दक्षिण दिशा होता है। तो हमने यहाँ पे देखा कि इलेक्ट्रॉन किधर गति कर रहा है, नीचे की ओर गति कर रहा है और ऐसे चुंबकीय क्षेत्र से गुजरता है जो क्षैतिज तल में दक्षिण से उत्तर की ओर को दृष्टि है। दक्षिण से उत्तर, दक्षिण से उत्तर मतलब इस दिशा में क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, और नीचे की ओर क्या है, इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा है। तो इसका मतलब इनके बीच का कोण कितना होगा, इनके बीच का कोण 90 डिग्री हो जाएगा। तो हमें पता है कि अगर कोई भी आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है तो उस पर बल कार्य करता है चुंबकीय बल, और इसकी दिशा को हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात कर सकते हैं। तो अपने बाएं हाथ की 3 उंगलियों को परस्पर लंबवत रखें, अंगूठा, अंगूठे की बाद वाली उंगली तर्जनी और मध्यिका को। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम तर्जनी को रखते हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में और मध्यिका को रखेंगे हम, मध्यिका को रखेंगे, ये सबसे लंबी उंगली होती है तो इसे हम रखते हैं वेग की दिशा में। तो अंगूठे की दिशा में क्या बताएगी, यहाँ पे अंगूठे की दिशा ये आ रही है, बाएं हाथ का अंगूठा इस दिशा में आ रहा है, तो ये होता है चुंबकीय बल की दिशा। लेकिन ये धनात्मक आवेश के लिए होता है, तो ऋणात्मक आवेश के लिए देखेंगे इसी के विपरीत हो जाएगा, तो ये हो जाएगा चुंबकीय बल की दिशा। तो ये होता है ऋणात्मक आवेश के लिए, तो यहाँ पे चुंबकीय बल की दिशा ये हो जाएगी। और हम यहाँ पे देखेंगे ये कौन सी दिशा, पश्चिम दिशा, तो पहले का उत्तर हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे हमें बताना है कि इलेक्ट्रॉन किस दिशा में विक्षेपित होगा, तो इलेक्ट्रॉन पश्चिम दिशा में विक्षेपित होगा। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा
पश्चिम दिशा में विक्षेपित होगा। दूसरा, अगर प्रोटॉन होगा तो प्रोटॉन क्या होता है, धनात्मक आवेश होता है, और धनात्मक आवेश पे हमने देखा कि क्या हो जाएगा, पूर्व दिशा में। तो यहां पे लिख लेते हैं प्रोटॉन, पहले तो हम आंसर लिख लेते हैं कि पूर्व दिशा होगा, इसका पूर्व दिशा में विक्षेपित होगा, प्रोटॉन पूर्व दिशा में विक्षेपित होगा। यहाँ पे कारण लिख लेते हैं कि प्रोटॉन धनात्मक आवेश है, धनात्मक आवेश है। ऐसे हमने फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से इसमें हमने देखा कि हमारा उत्तर क्या होगा। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ये भी लिख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक आवेश है, इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक आवेश कण है, जिस कारण इसमें हम देखते हैं कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से जो थंब की दिशा की विपरीत दिशा में बल हमें मिल रहा होता है। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।